देखो, आज से हमारा एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय का मतलब होता है, पृष्ठीय का मतलब होता है जो पृष्ठ होता है। मैंने आपको एक फुटबॉल दिया और बोला कि फुटबॉल के ऊपर आपको रंग पोतना है। तो उसका हम रंग कहाँ पोतेंगे? पृष्ठीय सतह पर पोतेंगे। तो कितना रंग लगेगा, उसका एरिया कितना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसको हम बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन का मतलब होता है कोई टांके के अंदर कितना पानी है। एक टांके की लंबाई 5 है, चौड़ाई 25 है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको बहुत सारे वस्तुओं को जोड़ करके क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हमारा पहला सवाल क्या बोल रहा है, बारीकी समझोगे बिल्कुल फोकस के साथ। रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला है। लट्टू इस प्रकार का होता है, नीचे कील लगी होती है, उसको रस्सी से लेते हैं और ऐसा करके यूं छटा के घुमाते हैं तो वो चक 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 छकरा कर घूमने लग जाता है, बिल्कुल स्पीड से। बिल्कुल क्या हो जाता है, वो घूमने लग जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको लट्टू कहा जाता है। क्लियर? लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। जिस पर रंग किया गया था क्या? नहीं किया गया था। इस लट्टू में किसी भी प्रकार का रंग नहीं किया गया था। क्लियर है? वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। इस लट्टू पर, लट्टू कैसा होता है? ये है, ये ऐसा और ऊपर से फिर ऐसा गोल रहता है वो, और छोटा सा इतना बड़ा रहता है ना। ये ऐसा और गोल रहता है ना। इस पर मोमिया रंग से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है। लट्टू शंकु होता है। आइसक्रीम की कोन देखे हो? आइसक्रीम की कोन को शंकु कहते हैं। बर्थडे की जो टोपी होती है उसको भी अपन क्या बोलते हैं? शंकु कहते हैं। हमारा लट्टू देखो शंकु के आकार का है। ये शंकु बना है यहां पर आपका, ये शंकु का आकार का। और ऐसे शंकु, ये यहां तक तो शंकु रहेगा और उसके ऊपर अपन ने अर्ध गोला लगा दिए, मतलब आधा गोला। पूरे गोले में से आधा गोला अपन ने काट लिए और काट करके आधा गोला अपन ने कहां लगा दिए? शंकु के ऊपर अपन ने लगा दिए। कहां आरोपित कर दिए अपन ने? शंकु के ऊपर आरोपित कर दिए। क्लियर है? अपन ने शंकु के ऊपर अपन ने क्या आरोपित कर दिए? आधा गोला अपन ने आरोपित कर दिए। अब इसके बाद यहां पर देखो, लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। हमारा ये जो पूरा लट्टू है, हमारा जो पूरा क्या है लट्टू, यहां से लेके यहां तक इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर की आपकी ऊंचाई है। और यहां पर दिया है व्यास है यहां पर 3.5 सेंटीमीटर व्यास। यहां पर गोले का व्यास बोलो, आधा गोला है, या शंकु के आधार का व्यास बोलो, दोनों ही कितना आएगा यहां पर आपका? 3.5 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। निकल के आ गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो उसके द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब हम लट्टू में रंग पोतेंगे तो लॉजिक लगाने वाली बात है, जब हम लट्टू में रंग पोतेंगे तो ऊपर का जो आधा गोला लगा हुआ है वो आधे गोले पे भी रंग आएगा। जो आधा गोला लगा हुआ है आधा गोला, इस पर रंग पोतना पड़ेगा अपन को, है ना। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधे गोले का पृष्ठ का अपन एरिया निकाल लेंगे, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसमें हम निकाल लेंगे शंकु, नीचे शंकु जो लगा, नीचे जो कोन लगी है, जो नीचे कोन लगी, अरे कोन जो लगी है नीचे, वो हमारी जो कोन है उस कोन का भी हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और दोनों को हम जोड़ देंगे, अर्ध गोले का क्षेत्रफल और नीचे शंकु का क्षेत्रफल, और दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल ली, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो उतने भाग पर हमको रंग पोतना पड़ेगा। समझ में आया ना, है ना। लट्टू का कुल क्षेत्रफल, यहां पर डालेंगे हम हल, और हल डाल करके यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले देखो लट्टू का कुल क्षेत्रफल, किसका? लट्टू का कुल क्षेत्रफल। लट्टू का कुल क्षेत्रफल क्या होगा यहां पर हमारा? अर्ध गोले का क्षेत्रफल धन शंकु का क्षेत्रफल। क्लियर? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन किसका क्षेत्रफल? धन शंकु का क्षेत्रफल, धन शंकु का क्षेत्रफल। क्लियर है? समीकरण में इसको एक नाम दे दिया। यदि इस पूरे लट्टू का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ऊपर के अर्ध गोले का क्षेत्रफल निकाल लो और नीचे के शंकु का क्षेत्रफल निकाल लो, आपका क्या निकल जाएगा? और दोनों को जोड़ दो तो हमारा पूरा क्या निकल जाएगा? लट्टू का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले मैं निकाल लूंगा अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं क्या निकालने वाला हूं? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो यहां पर अर्ध गोले के लिए, अर्ध गोले
अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई है आपको बताओ पहले। व्यास, इसको हम बोलते व्यास, और व्यास की आधी हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। व्यास की आधी आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आपका व्यास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका हम आधा कर देंगे, मतलब यदि हम इसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तब त्रिज्या निकाल लेंगे। हमारा व्यास कितना हो गया, हमारा व्यास हो गया 3.5, तो व्यास हो गया हमारा 3.5, इसका कर दिया हमने आधा, तो हमारी त्रिज्या निकल के आ गई। और त्रिज्या को काय में नापते, सेंटीमीटर में नापेंगे। क्लियर है, ये क्या निकल के आ गई, आपकी त्रिज्या निकल करके आ गई। क्लियर है, आपकी क्या निकल के आ गई, आपकी त्रिज्या निकल करके आ गई। अब सिंपल सी बात यहां पर हमारी ये है, अब अर्धगोले, देखो अर्धगोले, सबसे पहले समझो वक्र पृष्ठ क्या होता है और कुल पृष्ठ क्या होता है। मान के चलो ये पूरा गोला है गोला पूरा, गोला मतलब गेंद, गोला मतलब गेंद, फुटबॉल है। उसको अगर मैंने 20 से काट लिया, नीचे का टुकड़ा उठाया, हट हड़ी फेंक दिए बाहर, अब जो आधा टुकड़ा बचा, देखो ये इतना बचा है, ये सिर्फ इतना बचा है, ये तो ये जो बाहर का घमेला, एक घमेला ऊंधा कर दो, वो ऐसा घमेला रहता है ना, अर्धगोला हो गया, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसको उल्टा करो, पलटा दिया, ये गोला। क्लियर, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, क्या हो गया ये, पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया ये, वक्र पृष्ठीय हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने एक वृत्त लेकर के आया और ला करके जो अंदर जो गड्ढा था उसको बिल्कुल उसके ऊपर ढक्कन बंद कर दिया, तो अब यहां पर एक वृत्त हो गया वृत्त, उसमें पुताई करना पड़ेगा। और नीचे का ये भी हो गया पेंदी अर्धगोले की, इसको संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, तो संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला भी शामिल रहेगा और नीचे की पेंदी भी शामिल रहेगी। और वक्र पृष्ठ में क्या रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। वक्र पृष्ठ में क्या रहेगा, अर्धगोले का, यहां वक्र लिख देना, क्या लिख देना यहां पर, वक्र। यहां पर क्या लिख देना, शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र। क्योंकि अपन यहां पर लट्टू जो है, लट्टू में जो आधा गोला लगा हुआ है ना, उसमें नीचे का तल थोड़े अपन तो पुताई तो वक्र में बस करेंगे ना, इसलिए हाल दो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन है ना अर्धगोले का। अब देखो, अब सूत्र होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने 9वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं अभी समझा दे रहा हूं। अब सिंपल सूत्र लगाएंगे हम, सूत्र कैसे लगाएंगे हम, अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। अरे पूरे गोले, पूरे सेहगे गोले का वक्र पृष्ठीय होता है अपना 4πr² होता है। अब इसको अपन ने आधा कर दिए, मतलब 2 से भाग दे दिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा, 2πr² बचेगा। तो सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का मतलब आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमारा होता है, अर्धगोले का आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है हमारा 2πr²। समझ में आ गया। अब मान रख देंगे, 2 का हो गया 2, पाई का हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है आपका 22/7। अगर सवाल में पाई का मान 3.14 नहीं दिया है तो आपको पाई का मान कितना लेके चलना है, 22/7 ही लेकर के चलना है। हमेशा पाई का मान 22/7 लेना है। लेकिन अगर सवाल ने विशेष रूप में बोला है कि पाई बराबर 3.14, उसी कंडीशन में आपको पाई का मान कितना लेके चलना है, 3.14 लेकर के चलना है। क्लियर है। अब देखो गुणा का हो गया, गुणा पाई का मान कितना है आपका 22/7 गुणा आर है ना त्रिज्या कितनी है अपन अब भी निकाले आर। देखो ये त्रिज्या अपन ने आर कितनी निकाले 3.5/2 निकाले। आर का मान अपन कितना रख देंगे 3.5/2 रख देंगे और घात 2 का हो जाएगा घात 2। घात 2 का आपका कितना हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। क्लियर। और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है देखो, अब 2 का हो गया 2 गुणा 22/7 का 22/7 गुणा 3.5/2 का 3.5/2 यहाँ पर आपका हो गया। क्लियर है, हो गया। अब गुणा 3.5 की होल घात 2 है, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा।
3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2। और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। कहाँ में होती है क्षेत्रफल की इकाई? सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। क्लियर है इतना सबका? यहां तक बताओ क्या समझ में नहीं आया मेरे को? समझ में आ गया आपका? ये क्या निकाल लिया आपने? काटा पेटी करते रहेंगे बाद में, अभी मत काटो। ये क्या निकाल के ला लिया आपने? ये आपने अर्धगोले का निकाल के ला लिया अर्धगोले का। अब इसमें क्या जुड़ा है अपना? शंकु भी जुड़ा है क्या? तो शंकु का क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? शंकु का क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहले इतना उतारो जल्दी से, इसको मिटाऊंगा फिर करूंगा। उतार ली सबने? यहां तक हो गया। अब उसके आगे है ना, अब शंकु की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? शंकु की। इतना उतार लिया, अब चलो आगे ना, सबने उतार लिया ना। अब शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? शंकु किसको बोलते हैं? शंकु जो हमारा होता है, जो पुंगी टाइप का रहता है ऐसा जी, ये हो गया आपका शंकु। ये क्या हो गया आपका? शंकु। इसको शंकु, शंकु के ऊपर अपन ने आधा गोला लगा दिया, अपना बन गया लट्टू। ऊपर अर्धगोला लगा दी, बन गया लट्टू। लट्टू का तो मैंने निकाल ली क्षेत्रफल। अब जो शंकु जो बना आपकी, जो पुंगी टाइप का होता है, देखो ऐसा ऐसा ही है बिल्कुल, है ना। अब शंकु का हमको निकालना क्या? वक्र पृष्ठीय निकालना है। क्या निकालना है शंकु का हमको? वक्र पृष्ठीय निकालना है। तो शंकु का जो आधार होता है वो बिल्कुल, ये तो हल्का सा किड़ंग बिड़ंग हो गया है, वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है वो? बिल्कुल वृत्त के आकार का होता है। केसर देखो, रोटी देखो, उस आकार का होता है, वृत्ताकार होता है। तो शंकु का जो व्रत है, अब एक लॉजिक लगाओ, शंकु का जो व्रत है उसी के ऊपर अपन ने आधा गोला ला के अपन लाके यहाँ पे ज्वाइंट करे, तो अर्ध गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर रहेगी। जितना मुंह इसका फटा है, गोले का मुंह भी उतना ही रहेगा। क्लियर रहेगा, है ना। तो देखो, तो इसलिए शंकु के आधार की, और शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है? 3.5 दिया है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या निकाल लेंगे अपन। तो देखो यहां निकाल लेंगे हम शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास। देखो ये यहां से कोण ऐसी गई है और जो ऊपर गई है, और यहां पर बिल्कुल एक आधार बना हुआ है। तो आधार का व्यास कितना है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 3.5 है। शंकु के आधार का व्यास कितना है अपना? 3.5 सेंटीमीटर है। इतना ही है अपना। शंकु के आधार का व्यास कितना है अपना? 3.5 सेंटीमीटर है शंकु के आधार का व्यास। इसीलिए अपन निकाल लेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? 3.5/2 सेंटीमीटर। इकाई लिखना जरूरी, इकाई नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलने वाला, नंबर एक नंबर कट जाएगा, है ना। व्यास का अपन ने आधा कर दी, व्यास हो गया आपका 3.5, इसका कर दिया हमने आधा। तो क्या निकल गई हमारी? त्रिज्या निकल के आ गई। इतना आप लोग को समझ में आया? बारीकी समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, एक बार नहीं 10 बार समझाऊंगा। बारीकी समझना बिल्कुल, है ना। त्रिज्या आर कितनी निकल के आ गई? 3.5/2 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। अब शंकु की मैं हाइट निकाल रहा हूं। देखो ये व्रत का व्यास है, ये व्रत पूरा नीचे तक रहा होगा, तो व्यास इतना बड़ा है, तो व्रत का व्यास ही इतना बड़ा होगा। अगर ये इधर व्रत का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, तो जब ये व्रत पूरा ऐसा रहा होगा गोल गोल, तो ये भी 3.5 का रहा होगा। ये भी कितना रहा होगा? 3.5 का रहा होगा। और यदि इस व्यास का मैं आधा कर दूंगा तो हमारी त्रिज्या हो गई त्रिज्या। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई होगी वो व्रत की त्रिज्या के बराबर होगी व्रत की त्रिज्या के बराबर। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई, अरे यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई होगी, यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई होगी, ये पूरी 3.5 की है। इसकी आधी, मतलब कि 3.5 की आधी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होगी ना। होगी त्रिज्या के बराबर, होगी नहीं होगी? आप लोग मेरे को ये बताओ। होगी त्रिज्या के बराबर, अब सिंपल सी बात यहां पर ये है कि देखो, अगर मुझे शंकु की ऊंचाई याद करना है, शंकु की ऊंचाई निकालना है, यहां पे इतनी लट्टू की ऊंचाई है 5। अगर लट्टू की कुल ऊंचाई में से, लट्टू की कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यदि लट्टू की कुल ऊंचाई में से अगर मैं इतना भाग अगर मैं घटा दूं, जो व्रत की जो त्रिज्या है, व्रत की त्रिज्या वाला भाग में घटा दूं 5, इतने में से अगर मैं इतनी बड़ी मंच में से इतनी मंच दी अपन खा के अलग कर दे तो इतनी मंच बचेगी। अगर मैं इतने 5 में से अगर 3.5/2 को अगर मैं घटा दूं तो शंकु की मेरी क्या निकल जाएगी? ऊंचाई निकल के आ जाएगी।
शंकु में दो प्रकार की ऊंचाई होती है। पहली होती है यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई, इसको सिर्फ ऊंचाई बोलते हैं। और अगली होती तिर्यक ऊंचाई, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, उसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। आज समझ में? तो मैं निकाल रहा हूं शंकु की ऊंचाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई। तब शंकु की ऊंचाई क्या निकालेंगे हम? तब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी? पूरे लट्टू की ऊंचाई में से हम वृत्त की त्रिज्या घटा देंगे, तो शंकु की हमारी क्या निकल के जाएगी? ऊंचाई निकल के जाएगी। शंकु की ऊंचाई निकलेगी हमारी लट्टू की ऊंचाई, लट्टू की ऊंचाई, लट्टू की ऊंचाई में से पूरे लट्टू यहां से लेके यहां तक जो आपका लट्टू है, इस पूरे लट्टू की ऊंचाई में से हम वृत्त की त्रिज्या को हटा देंगे। क्लियर है? वृत्त की त्रिज्या को हम हटा देंगे। लट्टू की ऊंचाई माइनस है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब लट्टू की हमारी टोटल ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहां लिख दिया मैंने कितना? 5 सेंटीमीटर माइनस वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी? 3.5/2। कितनी है? 3.5/2 है, 5/2 है। क्लियर है? अब देखिए सिंपल, अब इसको मैं सोल्व करूंगा। यहां पर हम लेंगे लघुत्तम, इसके बटे में कुछ नहीं, मैंने क्या मान लिया? 1 मान लिया, बराबर 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा आपका? 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा इधर, तो 5 दूनी कितना हो गया आपका? 10, माइनस का माइनस। 3.5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 3.5 एकम कितना जाएगा आपका? 3.5। आया समझ में? अब इसके बाद 10 में से 3.5 को घटाना है। सिंपल, 10 लिखना, दशमलव कुछ नहीं, 0 लगाना, और 3.5 लेना, 3.5। 0 में से 5 नहीं आते, उधार लेंगे। 10 में से 5 कितना बचा? 10 में से 5 कितना बचा? 5। यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 का कितना बचा? 6। कितना आ गया आपका? 6.5/2 निकल करके आ गया। कितना निकल के आ गया? 6.5/2 निकल के आ गया। अब सिंपल देखो, भाग देना है। भाग कैसे दोगे आप? दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ। अब सिंपल भाग दे रहा हूं, 2 तिया 6। क्लियर है? अब 2 का पार से 5 से आगे ना बढ़े, 2 दूनी 4। क्लियर है? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, हो गया 4। अब यहां पर कितना बचा? 1 बचा। क्या 1 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता ना, तो यहां लग जाएगा दशमलव, और 1 का हो जाएगा 0। 1 पे 0 कितना हो गया? 10 हो गया। अब 2 का पहाड़ छोड़ 10 से आगे ना बढ़े, 2 पंचे 10। अब इसमें एक संख्या के पहले दशमलव था, तो दशमलव एक संख्या के पहले खसक जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हो जाएगा आपका 3.25 सेंटीमीटर। ये आपकी शंकु की ऊंचाई निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई? आपकी शंकु की ऊंचाई निकल करके आ गई। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकालना पड़ता है। ये जो 3.25 आई है ना, हमने इसमें से इतना घटाया तो इतना निकल के आया। ये शंकु की ऊंचाई निकल के आई है। क्या निकल के आई? शंकु की ऊंचाई। अब हम निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की कुल लंबाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालूंगा तो देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का हमारा सूत्र होता है, देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम एल से प्रकट करते हैं। हमेशा याद रखना, हर सवाल में ये सूत्र लगने वाले हैं। क्लियर है ना? 9वीं क्लास की बुक से या फिर सूत्र लिख लेना पूरे इकट्ठे, सवाल में तो बनेंगे, आएंगे सूत्र, तुरंत याद कर लेना। अभी याद कर लो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है करनी में r का वर्ग धन h का वर्ग। याद कर लो बिल्कुल, फिर से अब भी याद करो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है आपकी? एल बराबर करनी में r का वर्ग धन h का वर्ग। r यहां पर क्या है? हमारे शंकु के आधार की त्रिज्या है। r हमारी क्या? शंकु के आधार की त्रिज्या है। और h का यहां पर हमारी ऊंचाई है। क्लियर हो गया? अब l का हो गया, l बराबर, अब करनी के अंदर r का मान कितना है आपका? r त्रिज्या हमने अभी निकाले, कितना है r का मान? ये 3.5/2। यहां रख देंगे, करनी पूरी नीचे तक फैलाना पड़ेगा आपको, ये ऐसा 3.5/2 की होल घात कितनी है आपकी? 2। क्लियर है? धन का हो गया धन। एच अपन ने एच अभी निकाले, शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई एच 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 कितनी निकाले 3.25 हमने निकाले 3.25 है ना। और इसकी भी घात कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करना है। इसको क्या करना है सोल्व करना है। पहले इतना उतारो फिर सोल्व कर रहा हूँ। उतार ली सबने उतार लिए। अब देखिए अब सोल्व करना है इसको हल करना है। क्या करना है हल करना है। एल का हो गया एल बराबर देखो करनी में 3.5 इसको 35 मान लो। 35 का वर्ग करो। 35 का वर्ग कितना होता है 35 का वर्ग का मतलब होता है 35 गुणा 35। अब कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है 35 की घात 2 आए ना तुरंत लिए रफ कॉपी और 35 गुणा 35 कर दिए। 5 25 का 5 हासिल कर दो 5 3 15 और 2 17 10 5 2 2 1225 इतना कर लिए। कितना निकल के आ गया। प्रैक्टिस करना भले याद है ना फिर भी गुणा करो क्योंकि अपन गुणा करेंगे तो अपने अंदर का डर दूर होता है। अपने अंदर का डर गणित सिर्फ मन का डर है। मन का डर कैसा है कि यार दशमलव आ गया बड़ी संख्या आ गई घबरा गए सवाल करना अपने छोड़ दिए। मन का डर है तो डर को दूर करो। छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करने को आता है बड़ी बड़ी संख्या गुणा करने को आता है। भले हमको आंसर पता है भले हमको वर्ग याद है फिर भी गुणा करने की प्रैक्टिस करो। उससे आपके अंदर का डर दूर होगा। जो आपका जो गणित का जो डर है ना आप जो डरते हो ना गणित से कि सवाल इतना बड़ा है वो डर दूर होगा। और जब डर दूर हो जाएगा तो आपके सामने बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी करने के लिए आएगी तो आप आराम से करोगे। तो 35 का वर्ग मतलब 35 गुणा 35 कितना हो गया आपका 1225। देखो मैंने यहां लिख दिया 1225। अब सिंपल एक चीज देखना। अब बारीकी यहां पर 3.5 का वर्ग करें हमने मतलब कि क्या करेंगे 3.5 गुणा 3.5 करें तो कुल यहां पर एक संख्या के पहले दशमलव और जहां पर एक संख्या के पहले दशमलव मतलब कुल 2 संख्या के पहले क्या लगा है दशमलव लगा है। तो यहां पर कुल 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। क्या लग जाएगा कुल 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा दशमलव लग गए दशमलव कुल 2 संख्या के पहले। या फिर उसको ऐसा ना करके क्या करो यहां लगाओ बटा 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग कितना होता है 2 दूनी 2 का वर्ग 2 दूनी कितना होता है 4। 2 का वर्ग होगा 2 दूनी 4। अब गुणा देखो 3.5 गुणा 3.5 आपने करे दशमलव का कितना हो जाएगा 1। एक संख्या के पहले दशमलव और एक संख्या के पहले दशमलव कुल 2 संख्या के पहले दशमलव है तो 2 संख्या के पहले दशमलव के आगे यहां पर 2 0। क्लियर। धन का हो गया धन। अब 325 की घात 2 करो। घबराना नहीं गुणा करने में स्पीड से करने को ना। 325 की घात 2 मतलब कि कितना निकाले वेरी गुड 1,05,625 1,05,000 इतना ही 1,05,625 बटा का हो गया बटा। अब देखो अपन ने यहां पर करे 3.25 गुणा 3.25 दशमलव हो गया आपका 1। 2 संख्या और 2 संख्या कुल कितनी संख्या हो गई 4 संख्या हो गई। 4 संख्या के 4 जीरो 1 2 3 4। क्लियर है। कुल कितने जीरो हो गए यहां पर आपके 4 जीरो निकल करके आ गए। निकल के आ गए आगे निकल के। ये सबसे अच्छा ये करो 2 जीरो है ना ये 2 संख्या के पहले मैंने दशमलव लगा दिया यहाँ का 100 हटा दो और यहाँ पर 1 2 3 4 4 जीरो तो 1 2 3 4 4 संख्या के पहले आप क्या लगा दो दशमलव लगा दो इसके हटा दो ताकि लघुत्तम लेने अपन को आसान हो जाए। क्लियर है। इसके बटे में कुछ नहीं मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। इतना उतारो जल्दी से फिर आगे करवाऊंगा। उतारो जल्दी फटाक से उतार लिए। मैं एग्जाम्पल आपको बेसिक से समझाऊंगा और प्रश्नावली में आपको बहुत तेज करवाऊंगा है ना क्योंकि उसमें आपको लगाना पड़ेगा दिमाग इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम देकर करवा रहा हूँ। उतार लिए इतने सबने। कॉपी में नोट करो इतना। अब देखो एल
एल बराबर, अब करनी के अंदर 4 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा आपका 4। देखो 4 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा आपका 4, आ गया 4। अब 4 में 4 का भाग दिया कितने बार गया, 4 एक कम 4, एक बार गया। 1 का मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे तो उतने का उतना ही आएगा, 12.25। धन का हो गया आपका धन, इसके बटे में 4, इसके बटे में 1 है। 1 का पहाड़ा से बढ़ो कि 4 से आगे ना बढ़े, तो 1 चौ 4, 4 बार गया तो 4 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, है ना। 10.5625 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10.5625 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10.5625 में अपन कैसे कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, है ना, क्लियर। 10.5625 से अपन 4 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एल का हो गया एल बराबर, अब यहां पर जाएगा आपका 12.25, क्लियर। धन का हो गया धन, अब गुणा करेंगे यहां पर हम, जो गुणा करने का तरीका, दशमलव को भूल जाओ, अभी बारीकी समझो, भूल जाओ कोई दशमलव है ना। अब 4 गुणा करो, 4 पंचे 20 का हासिल का, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का हासिल का, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 24 और कितना हो गया 25 का 5 हासिल का 2, फिर 4 पंचे 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल का 2, 4 शून्यम 0, बचा वाला 2 2, 4 एक कम 4, क्लियर है। इतनी आया। अब देखो कितने, 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले दशमलव है तो 1 2 3 4, यहाँ 4 संख्या के पहले क्या लगा देंगे हम, दशमलव लगा देंगे, तो 42.2500, 42.2500 बटे का हो गया बटे, और 4 का हो गया 4, एल का हो गया एल बराबर करनी के अंदर। अब सिंपल एक चीज समझो, यहां पर कितना लिखा है आपका 12.25 लिखा है, ये हो गया 12.25, और जहां लिखा है 42.2500, यहां जाएगा 42.2500। अब जोड़ना है इनको, सिंपल प्लस का चिन्ह मतलब जोड़ेंगे, 0 का होगा 0, 0 का 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 कितना हो गया 5, 2 2 कितना हो गया 4, 4 कितना हो गया 5, 54.5 आ गया, कितना आ गया 54.5, बटे का हो गया बटे, और 4 का हो गया 4। दशमलव के बाद के 0 उतने वैल्यू नहीं करते, इसलिए हटा दिया अपन ने। अब देखो, अब 545 का वर्गमूल लेना है। वर्गमूल निकालने की विधि 8वीं क्लास की विधि, 8वीं क्लास में वर्गमूल निकालना सीखो, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये पेपर में 1 घंटा खा जाएगा ये, इसलिए घर में इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि 2 मिनट में बन जाए, है कि नहीं, 2 मिनट में बन जाए, और सवाल 5-6 नंबर में ही आएंगे, है ना। 12-15 नंबर की इकाई है आपकी ये, कितने नंबर की इकाई है। देखो वर्गमूल निकालना बहुत आसान है, देखो सिंपल, देखो कितना लिखा है यहाँ पर आपका 54.5 लिखा है ना, लिखा है 54.5, इसका सिंपल मैं वर्गमूल निकाल रहा हूँ। देखो 54.5, ये क्लियर है। ये दशमलव को भूल जाओ, अभी 2 के जोड़े बनाओ, लास्ट से बनते जोड़े, ये विधि आपने 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। ये 2 के जोड़े बन गए, अब सिंपल 5 बचा। अब ऐसी संख्या सोचो कि उसका अगर मैं उसी में गुणा करूं तो 5 जाए, 5 से छोटे रहे, 5 से छोटा रहे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी कितना जाएगा 4, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 का मल्टीप्लाई कितने बार कर रहे हैं अपन, 2 ही बार कर रहे हैं। कितने बार कर रहे हैं अपन, 2 ही बार कर रहे हैं, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम कितना हो गया 2, सॉरी 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। इधर का जुड़ता है, मुझे भी हल्का सा माइंड से निकल रहा है ना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, शायद आ जाए मेरे माइंड में जो सेव है वो, है ना। इसको इस तरफ का अपन जोड़ते हैं, है ना, 2 और 2 कितना जाएगा आपका 4, और उधर का अपन घटाते हैं, 5 में से 1 गए, 5 में 4 कितना बचा आपका 1, उतार लिए 1। अब इधर का जो जोड़ा है अपना, वो जोड़ा उतर जाएगा, यहाँ उतर जाएगा 45।
अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या देखो कि उसको 80 में गुणा करो तो 145 से कम रहा है। अगर यहाँ पर मैं कितना ढूंढता हूँ, अगर मैं 0 देखता हूँ, अगर मैं 1 देखूंगा तो 41 से कम 41 होगा। अगर मैं 2 देखूंगा, 4 का पढ़ा दो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 बार जाएगा, 4 करो, 4 4 करो, 4 चौ 16 का 6 हासिल का 1, 4 चौ 16 कितना हो गया 17, 176 100 बड़ा हो गया है, कम करो 3 से करे, यहाँ लिखेंगे अपन 3 3 तिया 9, 4 तिया कितना हो गया 12, सही है ना, 145 से कम हो गया, 4 में ज़्यादा हो गया था ना, कर देता। तो यहाँ कितने बार गए, 3 बार गए, यहाँ लिख दिया मैंने कितना 3, कितना लिख दिया 3, कितना लिख दिया मैंने 3 लिख दिया, कितना यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब 3 तिया 9 हो गया और 4 तिया कितना हो गया 12, इधर का जुड़ जाएगा, 3 और 3 हो गया आपका 6, 4 का हो गया 6 46, और यहाँ पर घटाव कितना हो जाएगा आपका 15 में से 9 का कितना बचा 6, 15 में से 9 कितना बचा 6, 3 में से 2 का कितना बचा 1, कितना बचा 1, क्लियर है, कितना बचा आपका 1 बचा। एक बचा, ये विधि देखो 23 हो गया ना, अब 23 कितना हो गया 23, एक संख्या पहले दशमलव, यहाँ पर एक संख्या पहले अपने क्या लगा दी दशमलव, हो जाएगा 2। अरे यार ये इसका जो है ना, ये 3.25 की होल घात 2, फिर दोनों को जोड़ करके अपन ने यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल के भी हम कर सकते हैं वर्गमूल वाला। कैसे कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, देखो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते अपन, 545 है, 545, 5 के भाग देंगे 5 से कम 5 0, 5 9 45, 109 में किसका भाग जाएगा, किसी का जाएगा 109 में भाग, किसका जाएगा 109 अभाज्य संख्या है, किसका जा रहा है 109 से जाएगा, इसको अपन 5 गुणा 109 लिख देंगे। इसका वर्गमूल निकालने की जो विधि वो 8वीं क्लास की है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था यार। रुको, देखो इसको अपन ने जोड़े थे तो यहाँ पर कितने जीरो आए थे, इतने जीरो आए थे क्या, नहीं ना, ये 0 का 0 0 का 0, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 2 और 2 4 का 5 है ना, 3 जीरो आए थे है ना, 3 आए थे। अब एक काम करते हैं अपन, एक काम ये कर सकते हैं अपन, देखो करनी का लगा दिया अपन ने कितना, करनी पूरा करते हैं ना, इन दोनों को अपन ने जोड़ इतना आ गया। अब देखो इसको लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं 54, 5 के बाद 3 जीरो लिख दिया मैंने, बटे 4 का हो गया 4, दशमलव का 1, कितनी जीरो है, कितनी संख्या पहले दशमलव, 1 2 3 4 संख्या पहले दशमलव, तो यहाँ पर लग जाएंगे 4 जीरो, लग गए 4 जीरो। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं अपन, इधर को उतार लिए, अब वर्गमूल निकाल रहा हूँ मैं ना, कैलकुलेशन बस इसकी हल्की से वो पड़ जाती है, बाकी प्रैक्टिस पे जाएगी। कितना लिखा है ये 54 50 00। अब इसका वर्गमूल निकाल, अब अच्छे से निकालेंगे, अब अच्छे से निकाल रहा हूँ वर्गमूल, सुनो अब अच्छे से निकाल रहा है, मुझे याद आ गया है, मेरी शक्ति जाग गई है ना। अब देखो ये 2 0 2 0 2 0, क्लियर है, 2 2 2 2 2 जीरो लगा लिए है ना, सीधे ऐसा नहीं सोना नहीं है, नींद जाएगी, सीधा बैठो, रजाई गद्दा लगा दूंगा, पलंग भी है अपने पास बिल्कुल है ना। देखो अब सुनो, अब 54 ऐसी संख्या सोचो उसको उसी में गुणा करे तो 54 से कम आए, 6 6
सत्ती सत्ती भैया 2 दूनी 4 और 2 7 14 में से एक बचेगा तो नहीं जाएगा। सत्ती सत्ती अट्ठी अट्ठी 64 हो जाएगा ना, 54 से बढ़ जाएगा। सत्ती सत्ती 49 7। क्लियर है? अब जोड़ रहा हूं मैं, 7 और 7 इधर जुड़ेगा इधर घटेगा। 14 में से 9 होगा कितना बचेगा? 14 में से 9 गए 5 बचा 5। अब इतना हो गया काम। अब ये 2 उतार लेंगे, ये 50 है। ये विधि समझ लो, हर सवाल में लगेगी विधि। 50 का मैंने यहां पर कितना उतार लिया? 50 उतार लिया। अब जहां पर क्या लिखूं? 1 लिखूं, उसको उसी में गुणा करेंगे तो इससे ज्यादा न बढ़ जाए। 14 दूनी कितना होता है? 14 दूनी 42। 3 लिख के देखूं, 3 तिया, हाँ 14 28 होता है। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 तिया कितना हो गया? 12 का 2 हासिल का 1, 3 एकम 3, 3 और कितना हो गया? 4, 429। 4 करके देखते वाला बढ़ रहा के बड़ा काम है। 4 से करते हैं ना। 416 का 6 हासिल का 1, 416 17 का 7 हासिल का 1, 4 एकम 4 5, 576 आगे बढ़ गया। इससे आगे बढ़ गया। कितने बार लेंगे अपन यहाँ पर? 3 बार। 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 और कितना हो गया? 4। इधर का जुड़ेगा इधर का घटेगा। 3 और 3 कितना हो गया? 6, 4 का हो गया 4, 1 का हो गया 1। अब घटाओ, 10 में से 9 का कितना बचा? 1, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4 गए 1। अब ये 2 जीरो, 50 तो उतार लिया, 2 जीरो बचे। ये 2 जीरो भी यहां पर उतर जाएंगे, जोड़ा उतरता है। उतर गए 2 जीरो। अब यहां पर कोई ऐसी संख्या सोचो कि इससे आगे ना बढ़े। कितना लेंगे? सोचो। 2 ले, चलो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 का कितना हो गया? 9, 2 कम कितना हो गया? 2। बहुत छोटा हो गया ये तो। 5 बार 5, 5 25 का 5 हासिल का 2, 6 पंचे 30 और 2 32 का 2 हासिल का 3, 4 पंचे 20 और 3 23 का 3 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया? 7। अरे छोटे हो जा रहे तो 9 से करूंगा ना मैं। 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 छिक्के 54, 54 और 8 कितना हो गया? 54 और 8 62 का 2 हासिल का 6, 9 चौ 36, 36 और से कितना हो गया? 42 का 2 हासिल का 4, 9 कम 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13। बढ़ गया, मतलब 8 बार में जाएगा ये। यस। 80 80 64 का 4 हासिल का 6, 8 6 48 और 6, 48 और 6 54 का 4 हासिल का 5, 8 चौ 32, 32 और 5 कितने? 37 का 7 हासिल का 3, 8 कम 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11। समथिंग कितने बार जाएगा ये? देखो यहाँ पे 3 लिखना भूल गया, यहाँ 3 लिखना है, फिर 8 बार, ये 8। समथिंग इतने बार जाएगा, जा रहा है इतने बार अपना। यहां पर दशमलव कहां लगा था अपना? दशमलव कहां लगा था अपना? 54 था ना, 54 था, दशमलव यहां लगा था ना। तो अपने 7 का 7 में भाग दिए तो 7 आया, इतना हो गया। फिर ये दशमलव जो है ना, ये दशमलव यहां पे उतरेगा, यहां नहीं। 7 में अपने 7 का भाग दिए, यह हल हो गया। 37 49 हो गया, 7 आ गया यहां पर। फिर पहले जो दशमलव लगा वो दशमलव यहां उतरेगा। 7.38 इसका वर्गमूल आएगा। कितना आएगा? 7.38 इसका वर्गमूल निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा? ये विधि समझा रहा हूं बेटा, ये हर सवाल में काम आएगी ये विधि, है ना। 7.38 इसका वर्गमूल निकल के आ, कितना निकल के आ गया? देखो एल का हो गया, एल बराबर देखो 54.5000 का वर्गमूल कितने निकाले अपन ने? 7.38 निकाले। कितने निकाले? 7.38। वर्ग से करनी कट जाएगी और 7.3 ये करनी के बाहर आ जाएगा। करनी से बाहर लाने के लिए अपन ने इतना परिश्रम करे। क्लियर? कहां से? करनी से बाहर लाने के लिए। क्लियर है?
7.38 करने के बाहर आ गया, आगे बाहर लिख सकते हैं ना। अरे इसको हम क्या, इसका वर्गमूल जी आया, मतलब इसको हम वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, और जो करनी का हो गया आपको करनी। क्लियर, समझ में आया। ये बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, लिख सकते 2 का वर्ग, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब इसके बाद एल का हो गया, एल बराबर वर्ग से करनी सिर्फ कितना बचा, 7.38 बचा, बटे वर्ग से करनी कर गई सिर्फ कितना बचा आपका, 2 बचा। एल का हो गया एल बराबर भाग 2, 2 कम 2 तिया 6, दशमलव का दशमलव बचा 1, 2 छिंग 12, बचा 1, 2 9 18, 3.69 देखो बराबर 3 का हो गया 3। ये 9 5 से बड़ा है, अगर इधर का 5 से बड़ा तो इसको हम एक इधर बढ़ा देते हैं, तो 6 को जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। तिरिया ऊंचाई, अरे निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई तिरिया ऊंचाई, 3.7 निकल के आ गई, आ गई। एल ये सिर्फ लंबाई निकली, यहां से लेके यहां तक की लंबाई निकली। बुक वाले ने काटा पीटी कुछ नहीं करा, डायरेक्ट वहां पे इतना लिख दिया। तुम लोग याद कर लेना, ये वाला सवाल आएगा तो इसको काटा पीटी करेंगे तो 3.7 आएगा, तुम्हारा हो गया, है ना। और इतनी बार प्रैक्टिस करना कि तुमको आंसर याद हो जाए। क्लियर है। अब हम निकालेंगे शंकु का पृष्ठीय, क्या निकालेंगे, शंकु का, अब हम क्या निकालेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है। पृष्ठीय मतलब कि किनारों का क्षेत्रफल। देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे, अब सरल है सूत्र, बहुत सरल है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान कितना, 22/7 गुणा त्रिज्या आर कितनी है, आर त्रिज्या व्यास की आधी थी, 3.5 की आधी हो जाएगी, 3.5 की अपनी आधी, गुणा तिरे को चाहिए एल कितनी निकाले आपने, एल 3.7 है, कितनी है 7, और ये हमेशा काय में आता है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में आता है। ये क्या निकाल गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का क्या निकाल गया आपका, शंकु का वक्र पृष्ठीय, ये निकाल गया आपके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना उतारो जल्दी से। ये मेरे नाम पे आया पहली बार, मतलब मेरी भी इज्जत बन रही है थोड़ी थोड़ी। कार्ड आया मतलब पहली बार मेरे नाम पे। ऐसा नहीं बोलना कभी किसी को, कौन निपट गया। किसी के यहाँ का कोई आता तो भैया उसका, तो उसका मतलब कोई घर में कोई कमाने वाला चल जाए, कोई कहीं चल जाए, उसकी तो पूरी फैमिली, समझ रहे हो ना, वो हो जाती है। बोलने वाले तो ऐसा मजे में बोल देते हैं। देखो ये क्या निकाल लिया आपने, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र। अब सुनो, अब लट्टू का निकल जाएगा, लट्टू का निकल जाएगा। देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले थे अपन ने शुरू में, जो कापी में लिखा होगा सबसे शुरू में, कितना निकाले थे, काट लिए, काटे वाला नहीं, उसके ऊपर वाला, इतने निकाले थे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास लट्टू का क्षेत्रफल भी निकल गया है और शंकु का क्षेत्रफल भी निकल गया है, दोनों को हमारे पास अर्धगोले, हमारे पास आधे गोले का क्षेत्रफल भी निकाल लिया हमने, और लट्टू को भी हमने निकाल लिए, वो सॉरी शंकु को भी हमने निकाल लिए। दोनों को जोड़ देंगे तो किसका निकल जाएगा, लट्टू का निकल जाएगा। इतना उतार ली पूरा। अब निकाल रहा हूं मैं लट्टू का क्षेत्रफल। उतार ली ना इतना सही में। अब मैं निकाल रहा हूं लट्टू का क्षेत्रफल। देखो लट्टू का क्षेत्रफल, लट्टू का क्षेत्रफल क्या होगा यहां पर आपका, आधे गोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल धन शंकु का क्षेत्रफल। लट्टू का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्ध गोले का क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, हाँ वक्र लिखना, वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समीकरण 1 से मतलब, हाँ ना, समीकरण 1 से वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाले थे अपन ने? सबसे पहले मिटा दिया जो मैंने, कितना था बोलो? 22। हाँ कितना था? 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5/2 गुणा 3.5/2 ये निकाले थे अपन ने। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई 2 पाई r की घात 2, 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या r कितनी थी? 3.5 की आधी की घात 2, मतलब दोबारा मल्टीप्लाई कर दी थे अपन ने, कर दी थे। धन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी मैंने यहाँ निकाल के लाया था, कितना था वो? सीधे कुछ आई नहीं रे, क्षेत्रफल कितना था? 22/7 पाई r, त्रिज्या r कितनी हो गई? 3.5/2 त्रिज्या हो गई। और एल का मान कितना था? 3.7, इतना ही था ना। पाई आर एल शंकु कब भी निकाले थे अपन ने, पाई आर एल, पाई का मान इतना, इसका मान इतना। अब हल करेंगे, देखो 22/7 यहाँ पर भी, 22/7 यहाँ पर भी, दोनों के पास एक कॉमन निकल जाएगा। 22/7 कॉमन निकल गया। 3.5/2, 3.5/2 यहाँ पर भी है तो गुणा 3.5/2 भी कॉमन निकल गया। अब 22/7 यहाँ से निकल गया, 3.5/2 भी यहाँ से निकल गया, सिर्फ कितना बचेगा? 2 गुणा 3.5/2 बचा, 2 गुणा 3.5/2 बचा, इतने बचा। ये दोनों बाहर निकल गया, धन का हो गया धन। 22/7 भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, सिर्फ कितना बचा? 3.7 बचा, 3.7 बचा। क्लियर? नीचे के 2 से ऊपर का 2 कट गया। अब देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, कितना बचा ऊपर? 11 बचा। 11 बटे का होगा, बटे 7 का होगा, 7 गुणा, इसको लिख दूंगा मैं 35 बटे का बटे दशमलव को लगा दूंगा 1, और एक संख्या का यहां पर लग जाएगा 1 0। क्लियर है? अब 3.5 और 3.7 को जोड़ो, 3.5 धन 3.7, 7 5 12 2 हासिल का 3 6 कितना होगा? 7, 7.2 कितना आ गया? 7.2, दोनों को हमने जोड़ दिए। क्लियर? 7.2 आ गया। अब 7 एकम 7, 7 पना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 का होगा 11 गुणा 2 एकम 2, 2 तिया 6, दशमलव का दशमलव, 7 में 6 का बचा 1, 2 6 12, कितना आ गया? 3.6। अब करेंगे मल्टीप्लाई, दशमलव को भूल जाओ, सिर्फ मल्टीप्लाई करो। 11 6 के 6 7 का 6, हासिल का 6, 11 तिया 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 33 और 6 हो गया आपका 39। एक संख्या के पहले डेसिमल हो तो यहाँ पर लगे, एक संख्या के पहले क्या? डेसिमल, और क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया पूरे लट्टू का क्षेत्रफल। इतने पूरे भाग में अपन क्या करेंगे? कलर करेंगे। अतः लट्टू का अतः रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया। लेकिन यहां पर आंसर लिख देना, यहां पर अतः आंसर लिख दो, अतः रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी और करवाऊंगा, बैठो। कहाँ जाना है?